मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो हम कहते हैं पुराने जन्म के बुरे कर्म हैं, तो उन कर्मों को नष्ट कैसे करें। और हम महानगर में रहते हैं तो हम हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मंदिर जा पाते हैं, तो कैसे नष्ट किया जाए बुरे कर्मों को। बहुत अच्छा सवाल। ये बात सही है कि हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं और कर्म जन्म जन्मांतरों के। हम जो भी भोगते हैं अपने कर्मों को ही भोगते हैं। अशुभ को शुभ से मिटाया जा सकता है। जो कर्म बनते वो भी भावों से बनते हैं, तो उसे मिटाने के लिए भी भाव ही काम आते। महानगरी जीवन बहुत व्यस्त जीवन होता है और उनके लिए सब तरह की धार्मिक क्रियाकलाप कर पाना प्रतिदिन संभव नहीं होता। लेकिन उनके लिए मैं 2 सुझाव देता हूँ। पहला काम तो ये कि नया अशुभ कम से कम बंधे, ऐसी सावधानी रखो। मतलब हम धर्म न कर पाए इसकी चिंता नहीं, अधर्म ना हो इस पर ध्यान रखो। आजकल महानगरों में धर्म तो करते नहीं, वीकेंड में जो अधर्म होता है ना, वो सारा बंटाधार कर देता है। मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझते हो। तो मर्यादा हमें बचा के रखनी है और अधर्म से बचना हमारी पहली प्राथमिकता। दूसरी बात, क्रियात्मक रूप से यदि हम धर्म न कर पाए तो भावात्मक रूप से धर्म करो। कर्म काटने के लिए मंदिर आना अच्छी बात है, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, ये अच्छा साधन है। पर ऐसा मत सोचना कि मंदिर जाएंगे पूजा पाठ करेंगे तभी हमारे कर्म कट पाएंगे। दूसरे भी रास्ते हैं। उसका 2 रास्ता है। पहला रास्ता, आप कोई भी काम करो धर्म को ध्यान में रखते हुए करो। भोजन बनाती, हाँ, एक काम कर लो, भोजन बनाते समय मैं मौन रखूंगी, या तो जो मुझे पूजा पाठ याद है वो उसको दोहराते रहूंगी, नमोकार जपते रहूंगी, अथवा कोई रिकॉर्डिंग चालू करके उसे सुनते हुए गुनगुनाते हुए भोजन बनाओ। शुभ भावों के साथ भोजन बनाओगे तो वो भोजन तुम्हारे भजन का आधार बन जाएगा। वो तन मन और चेतन तीनों के स्वास्थ्य को संभालेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। कुछ नहीं, प्रवचन सुन लो, नमोकार जप लो, आपका धर्म हो गया। मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? नहीं महाराज जी, वो नहीं होगा। जिम करते हो? बहुत लोग करते हैं। मॉर्निंग वॉक करते हो, मौन रखो, उतनी देर प्रवचन सुन लो, शंका समाधान देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो कर लो बस, और बाकी भावना योग चीजें भी कई बार कर लीजिए। कभी-कभार। जहां बन सके, जो बन सके, ट्रेवल कर रहे हैं, इधर उधर की बातें छोड़िए, एयरफोन लगाइए, अपनी बात अपने में मगन हो जाइए। देखिए, धर्म करने में देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है हमारी प्राथमिकता। मैं जो करूं वो करते हुए काम करूं। मेरे संपर्क में एक ऐसे आदमी जो दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती, बुनायतन के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान, टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यक्ति, वो मुझसे कैसे जुड़े, भारत में नहीं रहते, बाहर रहते थे, कि मैं सुबह उठ के जिम करता और जिम करते समय आपका शंका समाधान सुनता। और उन्होंने नियमित क्रम बना लिया, मौन लेकर जितनी देर अपनी शरीर की एक्सरसाइज कर रहे उतनी देर बोले शरीर के साथ मेरे मन की भी एक्सरसाइज होती, मेरी चेतना, उसने मुझे रूपांतरित कर दिया और वो आदमी जुड़ गया, जीवन बदल गया। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति जिनको 24/7 वर्किंग है। तो व्यस्तता कहीं बाधा नहीं बनती, बाधा बनती है अस्त व्यस्तता। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। समझ गए? धन्यवाद।